सेफ्रॉन टेररिज्म हिंदुत्व रिलेटेड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हैं, इनका गंदा किरदार, इनका गलीज किरदार, इनका गलीज चेहरा, इनका कमीना चेहरा, ये इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जो न सिर्फ इस वक्त इंडिया के लिए मूजी है बल्कि वो अब यूएई के लिए भी मूजी बन गया है, इन सब का किरदार करैक्टर आपको सामने खुल के सामने आ जाता है। मुसलमान नहीं, ये दलित के साथ इतना कर रहे हैं। अब बात ये दूसरा, इनका करैक्टर देखिए जरा, सोचिए एक सेकंड को, इनके एमएलए आके अनाउंस कर रहे थे कि इंडियंस को अपना कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना का इलाज हमने, और ये ऑन चैनल्स कह रहे थे कोरोना का इलाज हमने दरियाफ्त किया, ये गौमूत्रा, गौमूत्रा पियो और कोरोना से दूर रहो। तो ये मुत्रा कौम जो है, जिसके अकल में मुत्रा, जिसके जहन में मुत्रा, जिसकी नाक में मुत्रा, जिसके पेट में मुत्रा, और जिसके पेट में गाय का गोबर और गोबर से बनी हुई खन्नास जो ये लीडरशिप है इस वक्त इंडिया में, उसको आज ओमान की शहजादी ने जो कुछ कहा है वो शायद आपकी नजर से गुजरा हो। उसने कहा मैं इन तमाम इंडियंस को अपने मुल्क से निकाल दूंगी। लेकिन ऑल इंडिया की किरदार तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा कमीना, जलील, दहशतगर्द इंसान जो है, वो इस दुनिया के लिए एक लानत है, इंडियंस के लिए एक लानत है। और उसको शामिल है रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, जो परसों जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ कन्वेंसिंग तमाम चैनल मिलके करते हैं, जो प्रोडक्ट है झूठ की, जैसे माँ घुट्टी पिलाती है एक अच्छाई की, तो ये जितने इंडिया के मीडिया के टॉप रेटेड चैनल, इन सबको झूठ कमीनगी की घुट्टी पिलाई है इनकी माओ ने, जो इनकी शक्लों पे आपको बरसता कमीनगी से नजर आता है। अब यहां पे तक कौम जो ताल्लुक था वो तो इंडिया के मुसलमानों से था। जो कुछ ये यूएई के बारे में या बाकी लोगों के बारे में कह रहे हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि आई शुड से दैट, बट आई वुड से दैट कि ये वो लोग डिजर्व करते हैं ये चीजें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कश्मीर के लॉकडाउन में इंडिया के पीठ के ऊपर थपकी दी है, जिस तरह उन्होंने पहले जमाने में इंडिया के साथ सिर्फ इस वजह से कि वहां पे फिल्में बनती है, सिर्फ इस वजह कि वहां पे सोशल अट्रैक्शन बहुत है, सिर्फ इस वजह से कि वहां पे एक्ट्रेसेस बहुत हैं, तो इसलिए जो कुछ उनके वहां पे कनेक्शन रहे हैं और उन शहजादों के जो कनेक्शन रहे हैं, उसमें सिर्फ इकोनॉमी शामिल नहीं थी, उसमें बहुत सारी जाती जो चीजें हैं, जाती इंटरेस्ट भी शामिल थे। तो आज जो कुछ वो कह रहे हैं, तो काश उनको ये सोच आ जाए कि ये जो इंडिया के अंदर जो ये पटेल और उसके बाद आरएसएस जो 1928 में बनी थी और जिसने कहा था कि इंडिया में या दुनिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, और उनको अब उनके मुंह पे जो थप्पड़ पड़ा है, तो इस वक्त सोचने की जरूरत यह है कि दुनिया तो यार एक वबा से लड़ रही है। दुनिया में हर जगह आप देखिए, अगर कल आपने जर्मनी की चांसलर की स्पीच सुनी हो, किस तरह वो अपने इक़दामात का जिक्र कर रही थी और उनको एक दुख था कि लोग किस तरह उनके मुल्क में इफेक्ट हो रहे हैं। आप इटली देख लें, स्पेन देख लें, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है, लोग चीजों को कंट्रोल, ये एक सिर्फ मुल्क है भारत, जहां पे बीमारी के ऊपर या वबा को भी जो है वो अपनी जाती हिंदुत्व की, सेफ्रॉन टेररिज्म की कमीनगी जो है, जो उसकी जो गलाजत है सेफ्रॉन टेररिज्म की, जो ये बीजेपी के जहन में खन्नास भरा हुआ है, ये अभी भी उस चीज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको अभी भी शर्म और हया नहीं है, इनकी कमीनगी इतनी हद तक गिर चुकी है। ये लीडरशिप नहीं होती रजी साहब, लीडरशिप विजन ही होती है। ये वो इंडिया के अंदर जिस वक्त एमएलए और ये जो अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जैसे जो कमीने हैं, ये वो लोग हैं जो गांव के ऊपर सड़कों के बाहर जो बदमाश वो नहीं खड़े होते हैं, टुंडे बदमाश जो खड़े होते हैं, धमकी तो बहुत देते हैं। अब इसने अमेरिका को भी धमकी दी थी कि क्लोरोक्विन नहीं भेजेंगे, ट्रंप ने जब इसको डांटा तो ये बैठ गया वहां पे। तो इस की जो लीडरशिप क्या तवक्को रखते हैं सिवाय इसके कि वो गंद फैलाएगी, गलाजत फैलाएगी, अपने लोगों को भी मरवाएगी, बाकी लोगों को भी मरवाएगी। गाय मूत्रा पिए, गाय मूत्रा और कोरोना से जान छुड़ाए। अब भारत जो है, जिसका वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उनके जो दिखाने के दांत है वो सेकुलरिज्म वाले हैं और जो खाने के दांत है वो हिंदुइज्म वाले हैं। हाँ जी। अब वो हिंदुइज्म मकबूजा कश्मीर को
क्या वो तो आज़ाद कश्मीर को भी हड़प करना चाहता है। उनके लिए वबा हो, उनके लिए अपने अंदर कोई मुल्की अनारकी हो, दाखिली मामला हो, खारजी मामला हो, हिंदू का गुस्सा जो कोरोना पे निकलना चाहिए वो भी कश्मीरियों पे निकलता है। इस मामले में मैं कहता हूं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कभी उन्होंने हिंदू से अच्छी तवक्को नहीं रखी। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, अफसोस की इसमें सिर्फ बात यह है, 2-3 बातें मैं आपको मोटी मोटी बताता हूँ कि भारत 72 साल से एक चूरन बेच रहा है। वो उसका कभी तो थोड़ा सा बिक जाता है, कभी वो वापस आ जाता है डिफेक्टिव होने की वजह से। आप देखिए कि कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो दबी दबी ज़्यादा, कभी कम, लेकिन वो कभी मरती नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में वो जिंदा रहती है। आपने जो क्वेश्चन मेरे से किया है, इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है? मुमकिन नहीं है। इंडिया हमारा मुश्किल का साथी है? मुमकिन नहीं है। इंडिया से हम तजारत करेंगे, वो क्या हमें माफ़ी देगा? मुमकिन नहीं है। हमारे से वो फ़ायदे लेगा, हमें कभी फ़ायदा देगा? मुमकिन नहीं है। इंडिया की एक साइकोलॉजी अपनी है, उसकी साइकी भी अपनी है, उसका अपना फ़ायदा है। वो बनिया है, उसने हमें कभी अच्छा काम उसने नहीं करने देना। वो हमें आज तक तो पाकिस्तान के वजूद को तो उसने तस्लीम नहीं किया, वो हमें उनके लोगों को कैसे तस्लीम करेगा? वो बाउंड्रीज मानने को तैयार नहीं है। रोजाना आप LOC पे हम बात करते हैं, वो LOC को मानता ही नहीं है। वो कहता है जी LOC तो इसी तरह ही है, हमने तो पता नहीं कौन सा कमीशन था, उसमें ये हमारे साथ जाती होगी। आज भी पाकिस्तान के जो इलाके हैं भारतीय तसल्लुत में हैं, जिसमें मकबूजा कश्मीर भी एक है। फिरोजपुर हमारा है पंजाब के अंदर, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा हमारा है, वो हमारे मिलना चाहिए था। मैं तो कहता हूं हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मनाउदर बहुत सारा है। सिंध के साथ जो इलाके लगते हैं बहुत सारे उधर भी हैं। अब आपने बात की वहां पे करतारपुर साहब की, उसमें मसला ये था कि वो उनको हमें यानी हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको ये नजर आया कि ये गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने उसको उतार के उसको लेबोरेटरी में चेक करने के लिए किया कि ये कहां से खराबी पैदा हुई, क्योंकि बाकी जो वहां पे स्ट्रक्चर है जाहिर है उसको भी देखना पड़ेगा। उसको उठा के उसको स्ट्रक्चरल उसकी स्टडी के लिए उसको उतारा गया कि अगर इसमें कोई दरार आ गई है या ये खराबी हो रही है तो क्यों हो रही है। उसके ऊपर जो है भारत ने, देखें भारत के आप अपने मंदिरों के जाके हाल देख लें, उनके बहुत बुरे हालात में उनके जो भगवान है वो रहते हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छे हालात में बाबा गुरु ग्रंथ साहब रहती हैं जी। उनसे तो हमने उनको पूरी बाइज़ा तरीके से हम जब जाते हैं अशर किया इन्होंने। हाँ जी जी बाबरी की बात नहीं करते ना, बाबरी के साथ जो उन्होंने दानिस्तन किया। जी मैं उधर ही आ रहा था। जी उधर ही आ रहे हैं। मैं उधर ही आ रहा था कि हम तो उनके जो मंदिर हैं, उनके जो गुरुद्वारा साहब हैं, उनकी हमने तज़ीनो आराइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको ये बात पूरी सच्चाई के साथ बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखी हुई है कि आज से 10-12 साल पहले तक यहां से सालाना तकरीबन 11 से 12 करोड़ रुपया जो गुरुद्वारों में जमा होता था वो भारत यहां से लेके जाता रहा है। जो वहां पे वो 10-10, 20-20 रुपए डालते हैं, जिस तरह हम मस्जिदों में जाके चंदा डालते हैं। उसके बाद ये जब पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पैसा जब हम दे रहे हैं तो हम ये भारत क्यों बेचते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट कौन होते हैं करने वाले? वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई है। और उसके बाद से ये जी के गुरुद्वारे में उनकी जो ख्याल है जी मजहबी रसूमात का वो नहीं रखा जाता, मंदिरों में नहीं रखा जाता। मैं भी वहां पे गया हूं, मैं बहुत जाता हूं गुरुद्वारों में, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं यहाँ पे भी, बाहर भी। मैं भी सर पे कपड़ा बांधता हूं या टोपी पहन के जाता हूं। हो सकता है मस्जिद में तो मैं नंगे सर चला जाऊं, लेकिन गुरुद्वारा साहब में या मंदिर में मैंने कभी नंगे सर मैंने वहां पे नहीं किया। मैं जूते उतारता हूं, पाँव दोबारा धोता हूं, जिस तरह हम वुजू करते हैं वहां पे वो उन्होंने पानी चलाया होता है। हम तो सारा कुछ करते हैं। रजी साहब ने जिस चीज का जिक्र रजी साहब आपने किया है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल उसकी थी, एक लैब टेस्ट किया, उसके बाद उसको दोबारा लगाया गया और दोबारा बेहतरी से करने के लिए चीजें होती हैं। ठीक है। और हमने तो उसका कोई पैसा किसी से चार्ज भी नहीं किया। बिल्कुल सही। अगर वो उनको इतना मसला है ना सिखों को और उनको जो है हमारे जो हिंदू हैं या भारत को मसला है तो उनसे को आगे पैसा तो लगा के दिखाएं। हमारे से तो वो पिछले सन 47 से पैसे हमारे लेके जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। हमने तो कभी दावा ही नहीं किया उस पर। ठीक। तो अब अगर हम अपना ही पैसा अपने पे लगा रहे हैं वो भी तकलीफ उनको है। चलिए कि इस कौम में ये स्टेटमेंट आज वो ये जो RSS के लीडर्स की तरफ से कि जहाँ पे ताजमहल बना है उसके नीचे भी एक मंदिर है, तो ताजमहल को भी तोड़े और मंदिर को निकालें। और वो ताजमहल वो है जहाँ पे वो हर ट्रंप को भी अभी लेके गए थे। आप स्टेटमेंट उठा के देखें, वहाँ बीजेपी के लीडर ने, RSS के लीडर ने कहा कि जहाँ ताजमहल बना हुआ है वहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था और उसी ताजमहल पे ट्रंप को भी लेके गए, उसी ताजमहल पे। तो आप इनकी सोच का तो पहले मैंने आपने रियाकारी आपके सामने रखी है ना, इनकी मक्कारी का
और खास तौर पे इसमें जिस वक्त मैं मक्कारी और रियाकारी कहूंगा तो मैं इंडियन लीडरशिप और इंडिया मीडिया की मक्कारी कहता हूं, जो बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया में बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं जो सेन वॉइसेस रखते हैं, जो बात करते हैं इश्यूज पे और जो बात करते हैं, और जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वहां पे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे अपना एंकर्स हैं जिन्होंने ये जो कोरोना के खिलाफ जो कुछ मुसलमानों से रिलेट किया जा रहा है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी लानतान की है बीजेपी की, आरएसएस की और इंडियन मीडिया की।